देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो हम लोग जो है ये वाला चैप्टर आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने 8 तक कर लिया था, 7C का 8 हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, सेट हो गया, फंक्शन हो गया, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है देखो, if A has 32 element, B has 42 element and A union B has 62 elements. Good evening, Shunu. Good evening, ma'am. अब बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सारे एलिमेंट है ये हमें बताना है। अच्छा देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले हम एक फॉर्मूला सिखाते हैं। देखो ठीक है, ये तुम लोग को जब प्रोबेबिलिटी करोगे, जिनका हो गया है पहले, ठीक है, तो उनको तो पता है, जिनको अभी हम करवाएंगे उनको पता चलेगा जब करोगे। तो अभी यहाँ पर जितना चाहिए उतना बताते हैं, पहले थोड़ा सा बता देते हैं तो ये 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये दो सर्कल हम बना रहे, ठीक है, दो सर्कल इन द सेंस दो सेट। ठीक है, सेट ए और यहाँ पर मैंने बना दिया सेट बी और दोनों को ओवरलैप किया है। ठीक है, दोनों को मैंने ओवरलैप कर दिया है। अब ए में है सपोज कुछ एलिमेंट लाइक 1 2 3, ठीक है, और बी में जो एलिमेंट है वो है हम लोग का 3 4 5। ठीक है, अगर इसको मुझे ड्रॉ करके दिखाना है तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? 1, ये देखो कॉमन क्या है? 3 है, मतलब 3 ए में भी है बी में भी है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी का कॉमन जगह यही वाला है। मतलब जब हम लोग 3 को यहाँ लिख रहे हैं तो ए के अंदर 3 है, ठीक है, और उसके अलावा ए में क्या क्या है? 1 और 2 है, तो 1 2 यहाँ पर लिखना चाहिए। अच्छा 1 2 जो है हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो, नीचे कहीं पर भी। ठीक है, अब 3 4 5 बी में है 3 4 5, तो इसीलिए मैंने 3 को यहाँ लिखा है, कॉमन है ना, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर 3 भी है और 4 और 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अगर मुझे पता करना है कि जैसे कि देखो ऐसे बोले कि ए यूनियन बी कितना होगा, अगर इस क्वेश्चन से पूछे ए यूनियन बी कितना होगा तो हम लोग कितना बोलेंगे? 1 2 3 4 5, बिकॉज कॉमन एलिमेंट हमें एक ही बार लिखना होता है। अगर हमें बोले कि एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, एन का मतलब क्या है? कितने सारे नंबर है, ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर। ठीक है, कितने सारे नंबर है यूनियन बी में? 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर्स है। ये मैंने 5 के लिए नहीं लिखा है, ये हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 5 नंबर है। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछे एन ऑफ ए कितना है तो हम बोलेंगे 3 है, एन ऑफ बी कितना है तो वो भी 3 है। ठीक है, ये देखो 3 एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है। अच्छा अब एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। ठीक है, 5 एलिमेंट मतलब क्या क्या है? 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। ठीक है, अच्छा अब इसका हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे। देखो फॉर्मूला कैसे होगा, अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि दो सेट का अगर यूनियन कर रहे हैं, वहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये देखो अगर ऐसे करते हो एन ऑफ ए एन ऑफ बी, यहाँ पर साइड में करके देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कितना होगा। अगर हम लोग ऐसे लिखे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इंडिविजुअली लिखे तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 + 3 6 हो गया, लेकिन हमें पता है कि ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट्स है ना कि 6 एलिमेंट है। अब ये क्यों 6 हो जा रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग इस 3 को काउंट कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 काउंट हो रहा है तो 3 एलिमेंट है। लेकिन अगर जब मुझे दोनों को मिला के बोलना है कि टोटल कितने एलिमेंट है तो मुझे 3 को एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, आइदर ए के साथ या फिर बी के साथ। ठीक है, तो अगर कोई मुझे पूछे कि ए यूनियन बी कितना है तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये पूरा मिला के ए यूनियन बी है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखना चाहिए? अगर हम लोग सिर्फ दोनों का टोटल करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि गलत आंसर होगा। तो मुझे क्या करना है, कॉमन एलिमेंट क्योंकि यहाँ भी काउंट हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, यहाँ भी 3 काउंट हुआ है यहाँ भी 3 काउंट हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर बाकी सारे डिजिट्स लेने हैं, जितने भी एलिमेंट्स है सभी को लेने हैं, यहाँ पर भी जितने एलिमेंट है सभी को लेने हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है उसे एक ही बार लेना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
2 बार जो कॉमन जा रहा है उसे मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कॉमन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये देखो एन ऑफ ए में है 3 एलिमेंट, कौन सा ये देखो, एन ऑफ ए का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। एन ऑफ बी में है अगेन 3 एलिमेंट्स, कौन सा, एन ऑफ बी मतलब ये पूरा बी है जिसमें फिर से 3 इंक्लूड हो गया यानी 3। अब देखो जैसे ही हम लोग ये वाला ऐसे ड्रॉ करके हम दिखा रहे हैं ना तो तुम लोग को समझ में आएगा। देखो 2 अलग अलग कलर से 3 यहाँ भी काउंट हो गया, 3 यहाँ भी काउंट हो गया। अब 3 2 बार काउंट हो गया, मुझे टोटल में एक ही बार 3 को लेना है या फिर 2 बार इंक्लूड हुआ है तो एक बार हटा देना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला में बोल रहे हैं, सिंपल सा बात है, जितने भी कॉमन एलिमेंट है उसे हटा दो, क्योंकि कॉमन यहाँ भी है यहाँ भी है। एक बार हटाएंगे तो ओवरऑल एक ही बार, मतलब दोनों जगह से दो दो बार इंक्लूड है तो एक बार वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कितना हो गया है 3, ठीक है। यहां से अगर हम लोग निकाले ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला है तो दैट इज 3 होगा, ठीक है। तो 3, अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि कॉमन है तो 1 हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो ये देखो 6 माइनस 1 ये कितना हो गया 5। तो ये हम लोग को तो यही आंसर चाहिए ना कि एन ऑफ ए यूनियन भी कितना हो रहा है 5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला भी बिल्कुल लॉजिकल है। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर ए और बी, ठीक है, मतलब कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, आइदर ए और बी, तो 1 तो सिर्फ ए में ही है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। ए यूनियन का मतलब क्या होता है, आइदर और, ठीक है। 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, लेकिन 3 जो है वो दोनों में है तो एक ही बार लेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, कि कार्डिनल नंबर बेस्ड क्वेश्चन, कि सेट में इतने सारे नंबर है, वहां से अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए तो फॉर्मूला ये बनेगा। अगर 2 सेट है, अगर यहाँ 2 की जगह 3 सेट हो जाता है, सपोज यहाँ 2 की जगह 3 सेट, मतलब ऐसा, ये देखो ए बी सी ऐसे हो जाता है तो हम लोग का फॉर्मूला ऐसे होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वहां पर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। कॉमन हट जाएगा, कॉमन क्या क्या होगा ये देखो, ए बी सी। देखो ए बी में कॉमन है, हम यहाँ पर अलग अलग कलर से करके दिखाते हैं। ये देखो ए बी में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मुझे ये टोटल में निकालना है तो सारे कॉमन पॉइंट को हटा देना है। अच्छा, अब बी ए और सी में भी कॉमन है, ये वाला ए और सी में भी कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, बी और सी में भी कॉमन है तो माइनस यहाँ पर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और एक चीज अगर देखोगे, एक ऐसा पॉइंट है जो सभी में कॉमन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए बी में भी कॉमन है, ए सी में भी कॉमन है, बी सी में भी कॉमन है। इसको हमें करना है ऐड, उसका रीजन भी हम बता देते हैं। अगर मेरा 3 सेट रहा तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब तुम लोग सोचोगे कि माइनस तो समझ में आ गया कि 2 बार काउंट होता है तो हम लोग हटा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ए और बी का टोटल लिख रहे हैं तो वहां पर जो है कॉमन एलिमेंट जो है इंडिविजुअली आ रहा है, तो उसे हटाने के लिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ठीक है, और इधर ए इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ये हटा रहे हैं तो यहाँ का पोर्शन ए बी में भी हट रहा है, ए सी के कॉमन पोर्शन से भी हट रहा है, बी सी के कॉमन पोर्शन से भी हट रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है मतलब मोर देन वन टाइम एलिमिनेट हो जा रहा है, इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल से समझा देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 सेट का एग्जांपल लेके समझा देते हैं। देखो जैसे ए बी और सी, तो ये देखो ए लिख लेते हैं, ए में है 2, सपोज 2 3, ठीक है। बी में है, हम कम कम एलिमेंट ले रहे हैं, 2 3, यहाँ पर लिख देते हैं 7, ठीक है। अच्छा, बी में है 9 8 और 9 8 और 2। सी में है 2, अच्छा इन दोनों में कॉमन तो ये हो गया। गुड इवनिंग अर्षद। गुड इवनिंग मैम।
अच्छा, इसमें कॉमन देख लेते हैं, बी और सी में 8 9 9 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। ठीक है, अब पुट करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर ए में मैंने लिया है 2 3 7। ठीक है, अब 2 सभी में कॉमन है, यानी 2 मुझे यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, ये सबका कॉमन पॉइंट आ जाएगा। इसको अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा सर्कल का जो साइज है वो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तब समझ में आसानी से आ जाए। ए बी और सी तो दिखेगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखो ये टू न तीनों में कॉमन है, तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये है। इसको अगर हम ए लिख लेते, यहाँ बी लिख लिया, यहाँ सी लिख लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, व्हाइट से ही लिखते हैं, नहीं तो दूसरे कलर का यूज नहीं कर पाएंगे। ए बी सी। ठीक है, ए में क्या है 2 3 7, बी में क्या है 9 8 और 2। ठीक है, और सी में क्या है 2 9 3। अच्छा, अब ऐसे लिख लेते हैं, ए का जो एलिमेंट है वो है हम लोग का 2 3 7। तो हम यहाँ पर पहले 3 7 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 7 इसीलिए मैंने लिख लिया क्योंकि इन सब में कॉमन जो है 2 है, तो 2 को हम यहाँ पर ये रेड कलर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए का मैंने डिटेल्स लिख लिया। ए में क्या है 3 है 7 है और 2 है। ठीक है, अच्छा, बी में क्या है 9 8 और 2, तो 2 तो लिखा हुआ ही है, अब मुझे लिख लेना है 9 और 8। तो बी में क्या आ गया 9 8 और 2। सी में क्या है 2 9 और 3। अच्छा, अब देखो सी में है 2, तो 2 इसमें तो इस सर्कल में आ रहा है। 9 9 फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। ये देखो 9 को यहाँ लिखने से नहीं चलेगा, 9 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 जो है वो बी के पास भी है सी के पास भी है, तो बी सी का कॉमन पोर्शन ये हो गया। तो 2 9 और यहाँ पर मैंने लिख लिया 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, ऐसे लिख लेते हैं। ये 9 है ना, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। कॉमन सारे डेटा को हम रेड कलर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 2 9 और 3, तो सी का एलिमेंट एक बार चेक करो। सी में क्या क्या मिल गया हमें, सी में मिल गया 2 9 और 3, लेकिन ना ए और सी का कुछ कॉमन नहीं हुआ। चलो ए और सी में कुछ कॉमन कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4। ठीक है, और सी में भी लिख लेते हैं 4, हो जाएगा कॉमन। ठीक है, ये भी लिख लिया मैंने। तो ये देखो ए में है 2 3 7 4, तो 2 3 7 और 4, मतलब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 जो है ना वो सी में भी है और ए में भी है, तो हम 4 को यहाँ लिखेंगे। ये देखो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये किस में हो गया, ए में भी हो गया और सी में भी हो गया। ठीक है, ए सी का कॉमन। अच्छा, अब मुझे और एक कॉमन भी देखना चाहिए, ए बी में भी एक कॉमन एलिमेंट करना चाहिए। हाँ, बोलो। मैम 3 भी तो कॉमन हो जा रहा है ए और सी का। कौन, ए और सी का और क्या कॉमन हो रहा है 3। 3 हाँ। हाँ, 3 भी कॉमन हो गया ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं। चलो, हो जाएगा 2 9 4 2 9 4। यहाँ कुछ और एलिमेंट ले लेंगे, लाइक जो इसमें कॉमन नहीं है, 5 ले लेते हैं, तब एग्जाम्पल सही बनेगा। ये 5 लिख दिया मैंने। अब ठीक है, चलो 2 9 5 4। ठीक है, तो 2 9 5 4 ये हो गया सी का एलिमेंट। ए का 2 3 7 4, 2 3 7 4 ए में आ गया। अच्छा, बी में 9 8 2, और मुझे ऐसा कोई एलिमेंट लेना है जो ए और बी में कॉमन हो। अच्छा, ए और बी में कॉमन ऐसा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा। ये देखो ए और बी में कॉमन 3 हो जाएगा, तो 3 को यहाँ से हटा के मुझे लिखना चाहिए फिर 3 को यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी में 3 कॉमन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल मुझे लग रहा है अब सही सही बन गया। ए में है हम लोग का ए सर्कल जब देखेंगे तो ए में है हम लोग का 7 3 2 4। ये देखो 7 3 2 4। ठीक है, बी में क्या है, बी में है 3 2 9 8। ये देखो 3 2 9 8, ये ड्रॉ के हिसाब से देख रहे हैं या जैसा लिखा हुआ है। और सी में देखो 2 9 5 4 2 9 5 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया। अब उस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करके देखना है हमें कि ये ऐसा मतलब जो ऐड हुआ है वो क्यों हो रहा है। अब अगर कोई बोले एन ऑफ ए बताओ, ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर लिखते हैं एन ऑफ ए है हम लोग का 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। एन ऑफ बी हम लोग का कितना है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। एन ऑफ सी हम लोग का कितना है 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर कोई हमें बोले एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा ये बताना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, आइदर ए और बी और सी, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यूनियन कर लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग जो आंसर निकाल रहे हैं वो सही है कि गलत फॉर्मूले से। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे, तो तीनों का जो है डेटा को हमें एक साथ लिखना है लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, फिर लिख दिया 3
4, ठीक है। तो मैंने क्या क्या एलिमेंट लिखा, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक है। हम जो है शॉर्टेड टू ग्रेटर लिखते हैं, तो ये देखो 2 ऑलरेडी लिख लिया और लिखने का जरूरत नहीं है, 3 भी लिख लिया, लिखने का जरूरत नहीं है, 4 भी लिख लिया, लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन एक ही बार लिखना है। बचा क्या, 5 7 8 9, चलो लिख लेते हैं 5 7 8 और 9। तो मुझे लगता है मैंने सारा चीज ही लिख लिया। ये देखो 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और 9 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, जितना सारा होगा यूनियन 3 जो सेट है उसका हम लोगों ने कर लिया। यहाँ से भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है। ये देखो यहां से क्लियरली पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पर तो रिपीट करके लिखा नहीं है हम लोगों ने, जो मतलब जिस तरह से ड्रॉ करना चाहिए उस तरीके से किया है, तो 7 हो गया। अब यही चीज फॉर्मूले में कैसे कैलकुलेट होगा, तो फॉर्मूला तो हम लोग को ऐसे बोल रहा है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, जो हम लोग का दो सेट से था वैसे ही मैंने किया है, दो सेट में जैसे हम लोग ऐड कर रहे थे, कॉमन को हमें एलिमिनेट करना है। अच्छा, जब ए बी ले रहे हैं तो ए बी में कॉमन है, तो 3 जो है वो दो बार काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी में कॉमन 3 है, ए और बी में कॉमन देखो 3 है और 2 है, ठीक है। ये दो बार काउंट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। तो जब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं, 3 और 2 को माइनस करें, इस बात का ध्यान रखो। फिर हम लोग माइनस करेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है वो मुझे माइनस कर देना चाहिए। तो बी और सी में है 9 और 2, ठीक है। बी और सी में कॉमन है 9 और 2, 2 देखो दोबारा माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब माइनस करेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन, नहीं, ए बी बी सी सी ए, सी इंटरसेक्शन ए। जब हम सी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं तो हम लोग माइनस कर रहे हैं 4 और 2 को, अगेन 2 माइनस हो गया, मतलब 2 कितने बार माइनस हो रहा है जस्ट वो देखो, ठीक है। अब सब में कॉमन है दो दो एलिमेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग, कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो एन ऑफ ए 4, एन ऑफ बी भी 4, एन ऑफ सी भी 4, ये देखो यहाँ पर लिख रखा था ना। और कॉमन सब में 2 2 एलिमेंट्स है, ये देखो ए बी में 3 2, बी सी में 5 9, ठीक है, और ए सी में 4 2, तो सभी में 2 2 नंबर्स कॉमन है, तो -2 -2 -2, ठीक है। अगर हम लोग प्लस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है वो देखो। तो ये हो गया 4 जो है 3 टाइम्स है 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 4 6 हो गया। लेकिन अभी तो हम लोगों ने देखा 7 एलिमेंट्स, और हम लोग अगर काउंट भी करें सच में तो 7 एलिमेंट्स ही दिख रहा है, फॉर्मूले का छोड़ो। अगर तुम लोग जस्ट इसको ड्रॉ करते हो खुद से ऐसे ही प्रैक्टिकली भी काउंट करके देखते हो तो 7 ही आ रहा है ना, 6 तो नहीं आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब एलिमेंट लिया, अगेन 4 एलिमेंट्स लिया, तो ये 3 और 2 कॉमन आया था, तो हम लोग 3 को एलिमिनेट कर रहे, ठीक है, 2 को भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये 2 बेचारा 3 बार एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2 को तो 3 बार एलिमिनेट नहीं होना है, उसको तो एक बार रहना है ना, ठीक है। 2 तो एक बार तो काउंट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो एक बार काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार 2 जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करें, हम लोग बोल रहे किसी एक में लेंगे, किसी एक जगह पे 2 को लेंगे, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग बी इंटरसेक्शन सी कर रहे तो किसी एक जगह पे 2 को लेंगे, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग ए इंटरसेक्शन सी कर रहे तो फिर से सोच रहे किसी एक ही जगह पे 2 को लेंगे, लेकिन ऐसे करते करते 2 हमारा 3 टाइम्स एलिमिनेट होके हट ही गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो पॉइंट है और उसमें एक ही एलिमेंट है, तो अब 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 7। इसी वजह से इस फॉर्मूले में प्लस किया जाता है लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो बार बार एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि वो 3 सेट में इंटरसेक्शन कर रहा है। लेकिन अगर 3 सेट नहीं होता है तो वो पॉइंट लाने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2 जो है 3 टाइम्स जो है एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो 3 टाइम्स एलिमिनेट होने से ए सेट से भी चला गया, बी सेट से भी चला गया, सी सेट से भी चला गया, लेकिन किसी एक सेट में तो उसे मानना है, मतलब हमें ओवरऑल तो उसे एक बार काउंट करना है, तो ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम लोग एक बार माइनस कर रहे हैं इंटर से, मतलब दोनों में से एक ही सेट से चला गया, तो फिर वो एक सेट में रह गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार जो है हर एक सेट से चला जा रहा है, फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो रहा है, इसीलिए इसमें फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा, तो 7 हो जाएगा। प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रख के हमें आज का बहुत सारा क्वेश्चन इसी पॉइंट पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला कर लिया हम लोगों ने, अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
ये जो है नाइन्थ नंबर से ही करना है ना आज हमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या बोला है, A has 32 एलिमेंट, B has 42 एलिमेंट, A यूनियन B has 62 एलिमेंट। मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर ले कि A में कितने सारे एलिमेंट है, n ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट बोला है यानी n, ठीक है। A has 32 एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है। n ऑफ B has 42 एलिमेंट ये बोला है, ठीक है। और A यूनियन B इसमें बोल रहा है 62 एलिमेंट्स है। हम लोग को पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा ए यूनियन बी का मतलब 62, इसके नीचे 62 लिखो, फिर एन ऑफ ए का मतलब 32, एन ऑफ बी का मतलब 42 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 32 प्लस 42 कितना हो गया 74, तो 62 माइनस 74 इक्वल माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12 माइनस 12, तो दोनों साइड से माइनस हट गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया हम लोग का 12। देखते हैं 12 का कोई ऑप्शन है कि नहीं, है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से आ गया, लेकिन मैंने ये जो ड्रॉ किया, अगर इस ड्रॉ को फिलअप करना चाहते हो तो कैसे हमें लिखना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। देखो एक सेट का नाम ए है, एक का नाम बी है। बोल रहा है ए में टोटल 32 एलिमेंट है, मतलब ऐसे 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 करके टोटल 32 एलिमेंट्स है, और बी में टोटल 42 एलिमेंट्स है। 42 एलिमेंट्स क्या क्या है वो तो हमें नहीं पता, तो ये 42 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्व होने के बाद ड्रॉ करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक्चुअली कॉमन पोर्शन में 12 एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पर टोटल 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एन ऑफ ए जो 32 है ना, तो इसका मतलब 32 जो है वो तो पूरा ए मिला के है, सोचो 32 तो पूरा ए मिला के है, लेकिन कॉमन में अगर 12 एलिमेंट है तो इस जगह पे कितना एलिमेंट होगा 20 एलिमेंट। सोच के देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ काम नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में तो आंसर हो जा रहा है लेकिन बहुत सारी जगह पे ये जरूरत होगा। अगर ए में टोटल 32 एलिमेंट है, इसका मतलब कॉमन 12 है, ये तो हम लोग को पता चला ना, तो इसका ड्रॉ ऐसे होगा। और 42 एलिमेंट्स टोटल बी में है, जिसमें से कॉमन एलिमेंट 12 है, तो इधर कितने सारे एलिमेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 30 एलिमेंट्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मतलब ये नहीं है कि ओनली ए, ठीक है, ए का मतलब ए एंड कॉमन पोर्शन विथ बी, ठीक है। जब तक हमें क्लियर नहीं बोल दे कि ओनली ए है या एन ऑफ ए सिर्फ बता रहा है, ये ओनली ए नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ए में कितने सारे एलिमेंट है, ए में 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पूछा जाए कि ओनली ए में कितने एलिमेंट, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ ए में है, वो एक ही है, दैट इज 7। बी में भी वो एक ही है, दैट इज 8। सी में भी वो एक है, दैट इज 5, ठीक है। तो जो भी हो, ये तो हम लोग का आंसर जो है सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। और इसका ड्रॉ मैंने बताया ऐसे होगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बिना ड्रॉ के ही पहले फॉर्मूले से ही निकाल लिया जाएगा, ठीक है। इसको मतलब इसको अगर बिना मतलब बिना कैलकुलेट के ड्रॉ करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो 32 मतलब ये ओवरऑल 32, ठीक है, ये पूरा मिला के। और यहाँ 42 मतलब ये ओवरऑल 42 हो जाएगा। तो फिर तो ये दोनों टोटल करने से तो हम लोग का कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 74, लेकिन 74 थोड़ी ना है, दोनों मिला के तो 62 है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। इसीलिए तो बोला है कैलकुलेट करो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो हमें थोड़ी ना कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ, ये अभी हम तुम लोगों से पूछेंगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी, बोल रहा है एक ग्रुप में 20 चिल्ड्रन है जिसमें 8 जन ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं, ठीक है, बट नॉट कॉफी। चाय पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं। एंड 13 लाइक टी, ठीक है, ये बोला है 13 लाइक टी, 13 ऐसे जो है चिल्ड्रन है जो कि चाय पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करके देना है, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करके देना है जो कि कॉफी तो पीते हैं बट चाय नहीं पीते, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं।
दो सेट होगा हम लोग का, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है चाय और कॉफी पे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये है कि कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग नहीं पीते, इसी बेसिस पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर दो सर्कल बना लेते हैं, एक टी और एक कॉफी। अब जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। ग्रुप में टोटल 20 चिल्ड्रन है, ठीक है। टोटल 20 चिल्ड्रन है, मतलब ये पूरा सर्वे जो है टोटल 20 चिल्ड्रन पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी, ठीक है। क्योंकि टोटल जो 20 चिल्ड्रन है वो कुछ ना कुछ पसंद जरूर करते हैं। देखो इसमें से बोला है कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं बट चाय नहीं पसंद करते, लेकिन कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो टोटल जो 20 लोगों पे सर्वे हुआ है वो कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं, आइदर टी और कॉफी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स आइदर टी और कॉफी, दैट इज 20, ठीक है। 20 लोगों पे सर्वे हुआ है और उनमें से कुछ ना कुछ पसंद करते ही है, या तो चाय या तो कॉफी, या तो चाय पसंद करते हैं कॉफी नहीं, कॉफी पसंद करते हैं चाय नहीं। फिर बोल रहा है 8 ड्रिंक टी, ठीक है, बट नॉट कॉफी। तो यहाँ पर बोल रहा है 8 जो है वो टी पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉट कॉफी, तो इसका मतलब कॉफी में यहाँ कंप्लीमेंट लगा देते हैं, ठीक है। टी पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं, मतलब इसको ना हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। या फिर ऐसे लिखो टी बट नॉट कॉफी, तो खुद को भी समझ में आ जाएगा। ऐसे 8 चिल्ड्रन है, मतलब ये 8 मुझे कहाँ लिखना चाहिए? ये 8 जो है ये कौन से पोर्शन को बता रहा है? ये 8 जो है ये इतने पोर्शन को बता रहा है, ठीक है। इतना पोर्शन सिर्फ और सिर्फ जो है टी बेस्ड हो गया। देखो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, फिर इसके आगे पीछे ऐसे ड्रॉ कर रहे, मतलब ये जो कल यहाँ पर मैंने ऐसे शेड कर दिया, अगर तुम लोग को देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो शेड कर दिया ये हो गया ओनली टी पसंद करने वाले। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कर देते तो वो तो ऐसे पर्सन हो गए ना, ऐसे बच्चे हो गए जिनको कॉफी भी पसंद है। ये वाला पोर्शन टी कॉफी दोनों, मतलब ऐसे लोग जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है, उनके लिए ये वाला जगह खाली होना चाहिए। तो सिर्फ चाय पसंद करते हैं ये यहाँ पर होगा ड्रॉ के हिसाब से, और लिखने में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोल रहा है? बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि टी पसंद करते हैं वो है 13। देखो यहाँ पर बोला है टी बट नॉट कॉफी 8, और जो है चाय पसंद करते हैं ऐसे 13 लोग हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक तो बोल रहा है सिर्फ चाय पसंद करते हैं ये 8 लोग हैं, और बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन जो चाय पसंद करते हैं वो 13 लोग हैं। यहाँ पर देखो दिया है 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जब 13 लाइक टी बोल रहा है ना, तो ये नॉट ओनली मतलब ये पूरे सर्कल को बता रहा है, ठीक है। ये पूरे सर्कल को, एन ऑफ टी मतलब पूरा सर्कल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स टी, जिसमें कॉफी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर ये जो 13 है, तो ये 13 जो ये पूरा टी का वैल्यू बताया जा रहा है, मतलब इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। ये पूरा मिला के जो है ये 13 है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो कि यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर वैल्यू मुझे कितना लिखना चाहिए? यहाँ पर वैल्यू मुझे कितना लिखना चाहिए? अगर ये पूरा सर्कल अगर 13 है, जहां पर ये 8 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा? नहीं समझ पाए? हम फिर से बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर बोला है। हाँ बोलो। 7। 7? 7 होगा? 7 कैसे होगा? 7 तो नहीं हो रहा, कुछ तो गलती हो रहा है। 7 नहीं, 7 तो नहीं होगा। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखो ये पूरा सर्कल का वैल्यू बोल रहा है कि 13, मतलब एन ऑफ टी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट। अगर टी सेट में टोटल 13 एलिमेंट है, जहां पर यहाँ ये देखो ना, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और सिर्फ ए में 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे वही हम पूछ रहे हैं। यहाँ तो वैसे 3 सर्कल है नहीं, 2 है, 2 सर्कल पे बता रहे। अगर एन ऑफ ए में ये देखो, एन ऑफ ए कितना है? 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। टोटल 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट है, क्वेश्चन तो ऐसा हो गया ना, ये टोटल 3 एलिमेंट्स है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो यहाँ कितना होगा? 1 एलिमेंट। वैसे ही यहाँ पर अगर
टोटल टी का वैल्यू, टोटल टी में मतलब चाय पसंद करते, चाय वाले सर्कल में 13 लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इनको कॉफी पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें चाय पसंद करने वाले भी है और ऐसे पर्सन भी है जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। एन ऑफ टी का मतलब ओनली टी नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये ओनली टी है, ये वाला ओनली टी है, सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करते, तभी तो बोला है ना, बट नॉट कॉफी, ठीक है। बट ये कॉफी पसंद नहीं करते, इसीलिए तो मैंने इनको यहाँ लिखा है। मतलब ये 8% ऐसे हैं, अगर हम यहाँ पर 8 बच्चे ड्रॉ कर ले, ये देखो यहाँ पर 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करते हैं। लेकिन टोटल टी के अंडर कितने बच्चे आ रहे हैं? 13 बच्चे ऐसे हैं जो कि चाय पसंद करते हैं, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो कि सिर्फ चाय पसंद करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो अगर टोटल 13 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, लेकिन 8 उसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, मतलब कॉफी नहीं पसंद करते, और ये 13 लोग अगर टोटल है जिन पे सर्वे, मतलब सर्वे होने के बाद ये पता चला कि 13 लोग चाय पसंद करते हैं, लेकिन इधर बोल रहा है 8 ऐसे हैं सिर्फ चाय पसंद करते हैं, तो ये क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये 13 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो कॉफी भी पसंद करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कॉमन पोर्शन का वैल्यू कितना होगा अगर ये टोटल 13 है तो? तुम लोग ज्यादा सोच ले रहे हो, बहुत ही आसान सा चीज पूछा, एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरे सर्कल में टोटल 13 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर 8 एलिमेंट है, तो यहाँ पर कितना है नहीं बोल पाओगे। ये टोटल सर्कल में, हाँ बोलो, सही हो रहा था, बोलो 5 बोलो। होगा। 5 होगा, 5 होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, ठीक है, ऐसे ये कंसेप्ट है, ठीक है। ओनली टी 8, लेकिन टी एंड कॉफी 5, तो टी पसंद करने वाले 13 ही ना हुए, ठीक है। इसमें से 8 ऐसे हैं जो कि कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। तो मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। बोला है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर कॉफी पीते हैं बट चाय नहीं पीते हैं, मतलब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? कॉफी नहीं पीते हैं, सिर्फ चाय कॉफी बट नॉट टी, सॉरी, कॉफी पीते हैं बट चाय नहीं पीते हैं, मतलब हमें कौन सा जो है पोर्शन फाइंड आउट करना है, बोल सकते हो? क्या हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट नहीं करना है? ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया, ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है ओनली कॉफी। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। देखो ये पजल की तरह है, ठीक है। जैसे तुम लोग गेम वेम खेलते हो पजल का ना, तो वैसे ही है। तो यहाँ पर भी वही गेम ही सोचो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफी पसंद करते हैं बट चाय नहीं पसंद करते, तो कॉफी सर्कल में से उनको हटाना पड़ेगा ना, ऐसे पर्सन को जो कॉफी चाय दोनों ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उन सब स्टूडेंट का नंबर, चिल्ड्रन का काउंटिंग चाहिए जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है, चाय कॉफी दोनों पसंद है, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मतलब हमें आंसर उस चीज का पूछा ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये देखो, टी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, टी यूनियन सी मतलब 20, टोटल 20 लोगों पे सर्वे हुआ है जो कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं, या तो चाय या तो कॉफी। अच्छा, एन ऑफ टी, एन ऑफ टी कितना है? 13, यहाँ क्वेश्चन में बता दिया। एन ऑफ सी नहीं पता। अच्छा, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए 5, ठीक है। ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा वहां से फाइंड आउट कर लिया, तो ड्रॉ भी करने आना चाहिए हमें। तो ये देखो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 5, 8 माइनस 20, मतलब ये हो गया 12, इधर 12 आ जाएगा। 12 इक्वल टू एन ऑफ सी, ठीक है। ये क्या निकल गया? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक कॉफी, ठीक है। बट ये ओनली कॉफी नहीं, ये टोटल पूरे सर्कल में कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। तो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं कितने लोग होंगे? ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कितने लोग होंगे बोलो? अगर ये पूरे सर्कल का वैल्यू मेरा 12 है और ये कॉमन तो मेरा 5 है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है ना, तो बोलो कितना होगा? ओनली कॉफी,
मैम 7। बोल। हाँ 7, 12 माइनस 5। मैम फिर तो 7 ही तो बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंने। हाँ लेकिन तब तो हम ये पूछ रहे थे ना 5, अच्छा तुम आंसर दे रहे थे, लेकिन 5 जब तक नहीं निकालेंगे आंसर कैसे होगा, इसीलिए तुम डायरेक्ट आंसर बोल रहे थे, हम तो ये वाला पूछ रहे थे इसीलिए। हाँ ठीक है, आंसर तो ठीक ही है, 7 ही होगा, लेकिन वो ओनली कॉफी का आंसर होगा, ठीक है, ओनली कॉफी जो हमें पूछा है। ये वाला क्या निकला, ये हो गया कॉफी इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों चीजों को पसंद करते हैं, ये ऐसे 5 जन है, ठीक है, ऐसे 5 जन। अच्छा चलो ये वाला हुआ। 11 नंबर में बोला है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, इस सेट का सबसेट कितना होगा, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया है, तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर सेट थ्योरी तो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये देखो 6, 8 और 11, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद है तो देखो बता पाओगे कि सबसेट कितना होगा। सबसेट का फॉर्मूला मैंने बोला था, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट हो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हम लोग का होता है 2 टू दी पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि हो गया 3, तो यहाँ पर सबसेट हो जाएगा 8, ठीक है। एक बार याद करके देखो, ऐसा हम लोगों ने किया तो वहां मैंने डिटेल्स में बोला था भी, और नहीं बोल रहे वहां पर मैंने बताया भी था कैसे सबसेट होगा। एक 6 हो जाएगा, एक 8, एक 11, इंडिविजुअली 3, फिर 6, 8, 11 ये हो गया 4, 6, 8, 5, 8, 11, 6, 11, 6, 7, ठीक है। और एक एम्प्टी सेट मतलब वॉइड या नल सेट भी हर एक सेट का सबसेट होता है, ऐसा मैंने बोला था। तो ये देखो 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, ये हम लोग का नंबर ऑफ सबसेट हो गया, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो इसमें बोला है द सेट वी, वी का वैल्यू दे दिया है, देखो वी में एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, आर सच दैट आर में भी जो एलिमेंट है वो एक्स है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, और एस में जो एलिमेंट है वो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आर इक्वल टू वन एनदर। मतलब ये जो सेट है ये सभी एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू इफ x इज इक्वल टू, अच्छा बोल रहा है ये इक्वल हो जाएगा x के कौन से वैल्यू पे, मतलब सीधा बात है 3 सेट दे दिया है, ये देखो v सेट, r सेट और s सेट, ये इक्वल हो जाएगा, बोल रहा है ये इक्वल हो जाएगा x के कौन से वैल्यू पे, ऐसा पूछा है। अब ये सेट में जो मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म में। आर सेट में जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 0 फॉर्म में, ठीक है। और एस में जो एलिमेंट है वो किस तरीके के हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 फॉर्म में, ठीक है। अब हमें बोलना है कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो ये सारे सेट को जो है इक्वल बना सकता है। तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो x का वैल्यू -2, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर चेक करें तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x का एक वैल्यू 0 हो जाएगा और एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू -2। देखो ये समझ में आ गया कैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस 2, ठीक है। अब अगर a, ये देखो x इंटू वाई इक्वल टू 0 होता है सपोज, तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 बाई वाई यानी x इक्वल टू 0, अगेन हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 बाई एक्स यानी y इक्वल टू 0। वैसे ही मैंने किया, एक बार x का वैल्यू मैंने 0 बाई एक्स प्लस 2 किया, ये देखो x का वैल्यू मैंने किया 0 बाई एक्स प्लस 2, तो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर दोबारा मैंने ऐसे किया x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई एक्स, मतलब x प्लस 2 का वैल्यू 0 आ गया तो x का वैल्यू -2, ये पता होगा तुमको, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 2 का, ये देखो 2 1 से 2 हो गया, तो 2 -1 करने से हम लोग का 1 आ जाएगा। ये देखो एक्चुअली मिडिल टर्म अगर तुम लोग को याद नहीं है तो हम एक बार बोल देते हैं, मिडिल टर्म में क्या होता है हम लोग को, ये देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में जो इक्वेशन रहता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, एक श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसका अगर हो जाता है तो उसी से कर लेते, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, a इंटू सी करना है हमेशा, तो यहाँ पर a कितना है, a एक्स स्क्वायर में a है 1, ठीक है, और c कितना है -2 है, तो हमें क्या करना है a इंटू सी, जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हमें उसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो है, सॉरी, फिर उसका हमें एलसीएम करना है, ठीक है, जो 2 आ रहा है उसका हमें करना है एलसीएम।
उसके बाद हमें जो भी फैक्टर आता है, ये सब फैक्टर है, उससे हमें ऐड या लेस करके b फाइंड आउट करना है। b यहाँ पर कितना है, 1 है, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 - 1 करने से देखो 1 आ रहा है, +1 हमें वही चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम लोग को थोड़ा बहुत याद जरूर होगा, क्योंकि मैथ्स तो सभी ने मतलब 1 से लेके किया ही होगा, 11-12 में नहीं किया है तो वो बात अलग है, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जरूर किया होगा। 2 - 1 यहाँ पर हो गया x - 2 0। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, x का स्क्वायर जैसे है 2x - x - 2 = 0। इसको जस्ट ब्रैकेट ओपन करके हम लोग लिख रहे हैं। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो x + 2। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन x + 2 और ये बचा हुआ x - 1 = 0। अब इससे हम लोग क्या आंसर निकाल सकते हैं, इससे ये हटा देते हैं, इसका क्या जरूरत है, यहाँ पर लिखते हैं x + 2 0, तो x - 2 और x - 1 0, तो x 1। ठीक है, अब देखो हर जगह पे हमारा जो कॉमन मतलब आंसर है a का, वो -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। इसका मतलब -2 वो कॉमन एलिमेंट है या फिर वो कॉमन वैल्यू है जिसकी वजह से ये सारे सेट का वैल्यू जो है इक्वल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है वो सभी में आंसर मतलब रूट यानी कि सोल्यूशन में निकल के आए, तो इसका मतलब -2 होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में -2 है। अब ये जो है इसको चेक करके भी देख सकते हो तुम लोग, यहाँ -2 पुट करो इस इक्वेशन में, तो -2 + 2 हो गया 0। यहाँ पुट करो तो -2 का स्क्वायर +2 × -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 हो गया 0। ठीक है, और ये थर्ड वाली इक्वेशन में भी चेक करके देखो, यहाँ पर है हम लोग का -2 का स्क्वायर +(-2) और -2, सिमिलरली यहाँ +4 और यहाँ पर हो जाएगा -4, तो ये भी कैंसिल आउट होके 0 हो गया। मतलब -2 एलिमेंट ऐसा है जिससे हम लोग का ये तीनों सेट एक जो है इक्वल हो जाएगा। अब ऐसा सॉल्व भी कर सकते हो, और एक ऑप्शन है कैसे आंसर दे सकते हो, इस पे पुट करके देखो। ठीक है, ये इसमें ये -2 को हर जगह पे पुट करके देखो, हर एक सेट के जो कंडीशन है उसमें, अगर उससे सभी में आंसर जो है इसमें भी सेटिस्फाई होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसका मतलब -2 से ही होगा, बाकी सबसे नहीं होगा। इसमें 2 पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो मैं बोला था x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सभी सेट को इक्वल बना देगा, तो x का वैल्यू अगर -2 होगा तो हम लोग का सारे सेट का वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है इफ द यूनिवर्सल सेट E जिसमें x एलिमेंट का नाम दिया गया है x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, तो E में बोल रहा है कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है जिस जो कि लेस देन 25 तक है। A का वैल्यू बता दिया, B का वैल्यू बता दिया, अब बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन इसमें से ट्रू है। ठीक है, A का वैल्यू है, B का वैल्यू है, चलो ठीक है, A और B बता दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, A और B, थर्टीन का कलर ही चेंज नहीं हो रहा है रेड, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ए, ए में क्या क्या है, 268, 268, 14 और 22। अच्छा, बी में क्या क्या है देखते हैं, बी में है 4, 8, 10, 14। ई में क्या क्या एलिमेंट आएगा बता सकते हो, ई में क्या क्या एलिमेंट आएगा, बोला है लेस देन 25 पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या क्या लिखना चाहिए, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट डॉट करके कहाँ तक आएगा बोल सकते हो, मतलब कितना लिखे, चलो हम लिखते जा रहे हैं, तुम लोग तब तक मुझे एंड बताओ कहाँ तक होगा, तब तक लिख रहे हैं, बोलो कहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि बोला है लेस देन 25 तक होना चाहिए, तो कितना लिखना चाहिए मुझे, लास्ट क्या एलिमेंट होगा, 24। 24 तक, करेक्ट। तो यहाँ पर हम डॉट डॉट करके 24 लिख रहे हैं, ठीक है, और नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट लिख लो 15 से 24 तक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को चेक करना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा। अच्छा, पहला कंडीशन ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा, पहला ले रहे
A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट करना है हम लोग को, और ये इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B में लिखते हैं क्या क्या एलिमेंट आएगा, हम एलिमेंट को ही लिख देते हैं तो जल्दी होगा। ठीक है, A इंटरसेक्शन B, ये दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन है हम लोग का 2 नहीं है, 6 नहीं है, 8 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और 14 कॉमन है। ठीक है, बस यही दो एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी में मुझे कॉमन दिख रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का मुझे करना है कंप्लीमेंट। मुझे करना है इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो यूनिवर्स में है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया क्योंकि इसके बेसिस पे हो रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है, वो होता है हम लोग का मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। ठीक है, तो 8 14 के अलावा बाकी सारा डेटा होगा, तो 8 14 के अलावा बाकी सारा डेटा होगा, यानी क्या क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट में हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 नहीं होगा, 9 10, और क्या हो जाएगा 10 12 11 भी होगा, 11 12 13 14 नहीं होगा, 15 16, ऐसे करके 16 के बाद पूरा 24 तक जाएगा। ठीक है, 16 के बाद पूरा 24 तक जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब वो सारे नंबर जो ए के पास है, यूनिवर्स में है लेकिन ए के पास नहीं है, वो कौन कौन सा नंबर है, 2 6 8 14 22 के अलावा बाकी सारे नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 नहीं लेना है, 9 10 11 12 13 14 नहीं लेना है, 15 16 17 18 19 20 21, लेकिन 22 नहीं आएगा, 23 और 24। चलो इसमें मैंने सारा ही लिख लिया। अच्छा, अब ये तो मैंने सिर्फ ए लिखा है, अब यूनियन करना है और बी कंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट का देखते हैं, बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा, 4 8 10 14 के अलावा बाकी सब नंबर आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 5 7, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 5 7। ठीक है, 8 नहीं आएगा, 9 10 नहीं आएगा, 11 12 13 14 नहीं आएगा, कॉमन है, 15 के बाद पूरा 24 तक जाएगा। ठीक है, अब इतना ज्यादा डेटा लिख के फायदा नहीं है, तो मैंने इसे डॉट डॉट कर दिया। अब ये दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन में हम लोग का क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, 8 नहीं आ रहा है, 7 9 10 11 12 13 14 नहीं आएगा, 15 16 17, ठीक है, डॉट डॉट करके 24 तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का हमें चेक करना है कि मैच हुआ कि नहीं, अगर मैच होता है तो ना आंसर ए होगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 के बदले 8 नहीं आएगा, 9 10 11 9 10 11 12, 9 10 11 12 13 14 के अलावा 13 14 के अलावा 15 16 17, ये देखो 16 से लेके 24 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन ए से हम लोग का मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि इससे मैच हो गया, और बाकी अगर चेक करके देखोगे तो मैच नहीं होगा। ठीक है, किसी भी एक में तुम लोग चेक करके देख सकते हो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, हम यहाँ से बताते ए इंटरसेक्शन बी, अभी कॉमन क्या था, अभी कंप्लीमेंट हम लोगों ने निकाला था। अच्छा, ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है उसका कंप्लीमेंट, तो वो आंसर तो यही वाला होगा। ठीक है, वो आंसर यही होगा, कॉमन एलिमेंट किया फिर उसका कंप्लीमेंट करना है, मतलब यूनिवर्स में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये सब हो गया। 1 से लेके 24 तक सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट 8 और 14। अब अगर हम लोग ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हैं, जैसे ये देखो ए कंप्लीमेंट और ये रहा बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, इसका यूनियन की जगह इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो कॉमन क्या निकल के आएगा, तो कॉमन हम लोग का ये सारा डेटा तो कॉमन ही है। ठीक है, तो वैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये सब कॉमन है, तो ये कैलकुलेट होगा, लेकिन उसमें 1, हाँ 1 आ जाएगा, ये देखो 1 कॉमन होगा, 2 3
1, इसमें 2 नहीं है, अच्छा इसमें 2 नहीं था, ठीक है, तो कॉमन 2 नहीं आएगा। तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे होगा, मतलब बात समझो, ये हम लोग का सेकेंड ऑप्शन बी का भी आंसर हम लोग का एक जगह पे ये आएगा, और इसमें हमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो इनमें कॉमन क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 दोनों में नहीं है, 3 होगा, ठीक है, तो 2 एलिमिनेट हो गया। फिर इसके साथ ये इक्वल कैसे होगा, नहीं होगा ना, ये कैसे इक्वल पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग का इसके साथ हमें मैच करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं। और अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ पहले ही पता चल रहा है कि आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 तो कॉमन हुआ दोनों में, लेकिन 2 तो एलिमिनेट हो रहा है, जबकि 2 इधर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा। वैसे भी एक ही आंसर होता है, तो दूसरा नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ सही करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे सही कर रहे। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला ऑप्शन ए हम लोग का हो जाएगा। तो ऐसे करके भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। और नहीं तो अगर थोड़ा सा जो है और भी मतलब समरी वे में करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ए और बी दे दिया है हम लोग को, बोला है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि 8 और 14 हो रहा है, उसका कंप्लीमेंट करना है। मतलब ई में जितने भी एलिमेंट है सभी हो जाएंगे एक्सेप्ट 8 और 14, ठीक है। तो ये अगर तुम लोग समझ जाते हो तो डायरेक्टली लिख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 लिख लिया, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 और 8 को हटा दो, और उसके बाद 9 10 11, मतलब एक्सेप्ट 8 एंड 14 सारे एलिमेंट होंगे। इस तरीके से तुम लोग काउंट करके देख सकते हो। हाँ थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद 14 नंबर देखो, बोल रहा है इफ द सेट P हैज 3 एलिमेंट, P में 3 एलिमेंट है, Q में 4 एलिमेंट है, R में जो है 2 एलिमेंट है, देन सेट P इंटू Q इंटू R कंटेन्स कितने एलिमेंट कंटेन होंगे। देखो ये हम लोगों ने ये भी शायद सेट वाले चैप्टर में हम लोगों ने किया था। ये देखो 14 नंबर, यहाँ पर एन ऑफ P, एन ऑफ P बोल रहा है 3, एन ऑफ Q 4, एन ऑफ Q बोल रहा है 4, एन ऑफ R, एन ऑफ आर बोल रहा है हम लोग को 2। तो पूछ रहा है P क्रॉस Q क्रॉस R कितना होगा, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर का हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये देखो 3 4 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 24, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये दिखा देते कहाँ किया था। देखते हैं अगर इस जैम बोर्ड में मिलेगा तो ही दिखा पाएंगे। चलो यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन हम मैट में दिखा देते, ठीक है, जहां से हम लोगों ने पढ़ा था वही वाले पॉइंट को मैं एक बार दिखा देता, ताकि तुम लोग को याद हो जाए कि हम लोगों ने कहाँ से किया था। ये देखो, प्रोडक्ट सेट करते वक्त ये देखो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने किया था ना कि ये देखो P क्रॉस Q Q क्रॉस P एलिमेंट के हिसाब से इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q Q क्रॉस P एक जैसा हो सकता है। ये एक जैसा ही होता है, ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम बता रहे कार्डिनल नंबर के बेसिस पे वो ये रहा। ये देखो एन ऑफ P यूनियन P इंटू Q का मतलब एन ऑफ P इंटू एन ऑफ Q, ठीक है। तो अगर हमें सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये बता दे और टोटल हमें पूछा जाए, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसी वजह से इसका नाम प्रोडक्ट सेट होता है। एलिमेंट अलग अलग हो, लेकिन एलिमेंट्स का नंबर जो है प्रोडक्ट करने पे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर वही पूछा, मतलब सिंपल प्रोडक्ट कर दो आंसर आ जाएगा। ये देखो ये वाला कितने टोटल एलिमेंट है, ठीक है। चलो 15 नंबर में बोला है ए बी सी, 3 सेट दे दिया है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करने के लिए बोला है, ठीक है। तो 15th नंबर ये देखो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें कैलकुलेट कर। ए है 2 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, ए है 2 3, बी है बी इंटरसेक्शन सी करना है, बी है 4 5, सी है 5 6, 4 5 और 5 6, ठीक है। पहले ये पोर्शन करना है, ए क्रॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम लोग को ये फाइंड आउट कर लेना है बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट में है, तो ये ऐसे रहेगा 2 3, जैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हो उस तरीके से। अच्छा अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 5 है,
ठीक है, ये दोनों में कॉमन है 5। अच्छा, अब हम लोग को इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो 2 5, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 5, ठीक है। ये क्रॉस करेंगे तो 2 5 3 5, जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 5 3 5, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो क्योंकि सेट के अंदर का एलिमेंट हो जाएगा, तो हमें इसका प्रेजेंटेशन ऐसे रखना चाहिए। वैसे प्रेजेंटेशन तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है, फिर भी जो रूल्स है इस तरीके से ही लिखा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। A town has a total population of 50,000. एक टाउन में टोटल पॉपुलेशन है 50,000, आउट ऑफ इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर, जिसमें से 28,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एक्स, अच्छा मतलब न्यूज़पेपर का नाम दिया है एक्स, एंड 23,000 रीड वाई न्यूज़पेपर, while 4,000 read both the newspaper. The number of person not reading X and Y both. अच्छा, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। बोथ का मतलब क्या हो गया, ना तो X टाइप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो Y टाइप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। अच्छा, तो ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें क्या क्या दिया है देखो, टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, टोटल सर्वे हुआ है 50,000 लोगों पे, ठीक है। अच्छा, उस पे बोल रहा है 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स, तो हम ऐसे लिख देते हैं एन ऑफ एक्स, मतलब नंबर ऑफ पर्संस हु रीड एक्स न्यूज़पेपर वो है 28,000, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाई टाइप्स नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं बोला है एक्स बट नॉट वाई, ऐसे नहीं बोला है। तो ये पूरे एक सर्कल का वैल्यू है 28,000, ठीक है, पूरे एक सर्कल में जितने भी लोग बिलोंग कर रहे हैं वो 28,000 है। फिर 23,000 है जो कि वाई टाइप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अगर ये हम वाई सर्कल बना ले तो इसके अंदर आते हैं 23,000, मतलब वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे 23,000 लोग हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है वाइल 4,000 रीड बोथ द न्यूज़पेपर, मतलब एक्स टाइप भी पढ़ लेते हैं और वाई टाइप भी पढ़ लेते हैं, ऐसे हैं 4,000 न्यूज सॉरी ऐसे 4,000 पर्सन है, मतलब इन दोनों में ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक्स और वाई में ओवरलैपिंग होगा, कॉमन 4,000 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 4,000 हुआ तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कितना होगा, बोल सकते हो, ये टोटल 28,000 है एक्स, ठीक है, जिसमें से कॉमन पता चल गया 4,000, तो ओनली एक्स कितना होगा बोलो। बोलो, ये पूरा सर्कल 28,000 है, लेकिन ये इस अगर इस सर्कल का इतना सा पोर्शन 4,000 है तो बाकी पोर्शन का वैल्यू कितना होगा। बोलो, फिर से तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। अगर ये मेरा 4,000 है तो ये पूरा सर्कल 28,000, इधर का पूरा 23 है, तो ये और ये पोर्शन कितना होगा बताओ। अच्छा, गलत होगा तो होगा, कुछ तो बोलो, ट्राई करो। अगर ये 24 20, और 9 हाँ 24 और 90। 19, सही बात, 24 और इधर 90, कॉमन पता चल गया, ठीक है। ये 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब है ओनली एक्स टाइप पढ़ते हैं, ये वाई टाइप नहीं पढ़ते हैं, और ओनली वाई पढ़ते हैं, ये 19,000 है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब टोटल एक्स पूछा जाएगा तो ये इसमें भी काउंट होंगे, टोटल वाई पूछा जाएगा तो इसमें भी काउंट हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जिन पे सर्वे तो हुआ बट जो ना तो एक्स टाइप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो वाई टाइप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो पहले ये तो चेक करना पड़ेगा कि टोटल कितने लोगों पे जो है सर्वे हुआ है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब एन ऑफ एक्स यूनियन वाई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ऐसे लोग जो कि मतलब टोटल कितने लोग हैं उन पे सर्वे हुआ है, वो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई नहीं है। एक्स यूनियन वाई का मतलब है आइदर एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई मिल जाएगा। तो एन ऑफ एक्स है 28,000, एन ऑफ वाई है 23,000, सभी दिया हुआ है देखो, और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है 4,000, बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स यूनियन वाई हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई,
ठीक है। वैसे यहाँ पर दिख रहा है, अगर तुम लोग इसको 24 + 4 + 19 करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 23 + 28, 23 + 28 कितना हो गया, 51 - 4 तो 47। और अगर तुम लोग यहाँ पर चेक करोगे ना, ऐसे ऐड करो, 24,000 + 4,000, 28,000 + 19,000, चेक करके देखो कितना होता है, 47,000 सेम। ठीक है, तो ये तो पूरा यूनियन ही बता रहा है ना, मतलब ऐसे लोग जो या तो एक्स पढ़ते हैं या तो वाई पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अगर सेपरेट कर लेते हैं, एक्स ओनली वाई एंड बोथ, ठीक है, तो ये कॉमन तो या तो इधर काउंट कर लो या तो इधर काउंट कर लो। तो मैंने किया 24 + 4 + 19, ठीक है, एक ही बात है, फॉर्मूले में दोगे तो ये हो गया। मतलब 47,000 लोग ऐसे हैं जो या तो एक्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या तो वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ऐसे लोग जो ना तो एक्स टाइप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो वाई, मतलब बेसिकली एक्स यूनियन वाई का हमें कंप्लीमेंट निकालना है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्संस नॉर एक्स नॉर और वाई, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, टोटल 50,000 पे हुआ है, लेकिन उसमें से 47,000 लोग जो है हमें पता चला कि कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि कुछ भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बोलो। टोटल सर्वे 50,000 पे हुआ है, बताओ क्या होगा आंसर। नहीं समझ में आया, ये देखो टोटल 50,000 पॉपुलेशन पे जो है ना सर्वे हुआ था, लेकिन हमें आंसर मिला कि 47,000 ऐसे लोग हैं जो एक्स या वाई कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बाकी ऐसे कितने लोग हैं जो कि कुछ भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया ना कि एक्स टाइप कितने पढ़ते, वाई टाइप कितने पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ये सब हमें पता चल गया। तो न्यूज़पेपर, कुछ भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कोई भी टाइप का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे फिर। 3,000। 3,000, क्योंकि 50,000 तो लोग थे जिसमें से 47,000 कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही है, ऐसा हमारे पास आंसर आया। तो फिर 3,000 जो है ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब वो हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब पढ़ने वाले ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर जो लोग हैं वो 3,000 लोग हैं, मतलब ये बॉक्स में, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर टोटल 50,000 लोग हैं जिन पे सर्वे हुआ। और ये 24 सिर्फ एक्स टाइप पढ़ते हैं, 19,000 सिर्फ वाई टाइप पढ़ते हैं, 4,000 दोनों टाइप पढ़ते हैं, 3,000 जो कुछ भी नहीं पढ़ते। अच्छा, फिर 17 देखो, यहाँ पर हमें बोल रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ a - b फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो a - b देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। खत्म हो गया। a - b, a - b कैलकुलेट करेंगे। a लिख लेते हैं, a है 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, और b है 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 और 15, ठीक है। अच्छा, a - b का मतलब ओनली a, जो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ a में है, मतलब कॉमन हमें हटा देना। मैंने सिखाया था ऐसे a से लिखना स्टार्ट करो और कॉमन मिलेगा तो हटा देना। तो 1 नहीं लिखना है, दोनों में कॉमन है, 2 लिख लेंगे, 3 नहीं लिखना है, दोनों में कॉमन है, 5 और 7। तो देखो ये ओनली a आइटम हो गया, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ a में है, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है इसका a - b, और कुछ करने के लिए बोला है, हमें बोला है नंबर निकालने के लिए, शायद देखो एन ऑफ बोला है, कार्डिनल नंबर, मतलब एन ऑफ a - b निकालना पड़ेगा। तो कितने सारे, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, ये डेटा नहीं पूछा है कि क्या क्या एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 17 का आंसर ए हो जाए। अच्छा, उसके बाद 18, 18 नंबर में हमें एक ड्रॉ दिया है, ग्राफ दिया है, जिससे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्राफ हम लोग का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे,
यहाँ पर देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन का ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जिसमें कुछ पॉइंट्स जो है किए गए हैं। तो अगर हम लोग पॉइंट्स का नाम देते हैं, जैसे इसको हम नाम दे देते हैं x1, ये पॉइंट को हम नाम देते हैं x2, ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका नाम देंगे हम लोग y1, इसका नाम दे देते हैं y2, ठीक है। ये y1 और y2 हो गया। और इसमें देखो ये वाला हम लोग का ये x2, मतलब अगर हम लोग इसका मतलब कोऑर्डिनेशन पॉइंट लिखना चाहे, मतलब एक्स वाई फॉर्मेट में अगर लिखना चाहे कि ये पॉइंट हम लोगों ने कैसे बनाया है, अगर इस बात को हम लोग देखना चाहे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये y1 होगा, है ना। थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये तो y1 भी होगा, ये y1 भी होगा, ये y2 है और ये y3 है, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जब बना है तो x1 और y1 को मिला के बना होगा, x1 y1, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट जब बना है तो कैसे बना होगा, x2 y1, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जब बना है तब देखो x3 y1, ठीक है। इसका पॉइंट, जैसे तुम लोग कोई पॉइंट करते हो तो वहां पर x, y लिखते हो ना, तो वैसे x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो हम यहाँ पर वैल्यू तो नहीं पता, तो हम लोग जस्ट एक जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ये पॉइंट लिखे तो ये पॉइंट x1 और y2 को मिला के हुआ होगा, x1 और y2। अच्छा, अब ये पॉइंट को जब लिखेंगे तो ये x1 और y3 को मिला के हुआ होगा। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट लिखते हैं तो x2 y2 को मिला के हुआ होगा। और ये वाला पॉइंट जब लिखेंगे तो x3 और y3 को मिला के हुआ होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट है कि नहीं, x1 देखते हैं किसी और जगह पे, हाँ यहाँ x1 है, यहाँ भी x1 है, x2 भी रिपीट हो गया है, x3 भी रिपीट हो गया। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का रूल्स क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। तो ये जो ड्रॉ है, ग्राफ जैसे बना है, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है x1 पॉइंट जो है उससे सिर्फ एक पॉइंट नहीं बना है, x1 का जो वैल्यू से एक पॉइंट नहीं बना है, और भी अलग अलग पॉइंट बने हैं। तो इसको हम लोग जब फंक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है हम लोग का रिपीट हो जाएगा, ड्रॉ के हिसाब से देख लो। तो इसीलिए ये हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। तो 18 का ए हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। तुम लोग इसको कॉपी में कर लो, ठीक है। हम यहाँ से दिखा रहे नहीं तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। और इतना अच्छा मेरा ड्रॉ होगा भी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिख के दिखा दिया। जस्ट तुम लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करो तो समझ जाओगे, क्योंकि रिपीट है। ये देखो x1 यहाँ पर भी x1 रिपीट है, फर्स्ट एलिमेंट x1 भी है, y1 y2 भी है, एक भी अगर रिपीट होता है तो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पूछा है बोलो कि कौन सा हम लोग का फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर इसका चेक करते हैं, यहाँ पर पॉइंट का नाम हम लोग कैसे देंगे, देखो ये हम लोग का, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इधर नेगेटिव आता है एक्स एक्सिस का, तो ये वाला पॉइंट हम लोग -x1 दे देते हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग दे देंगे x1, ये पॉइंट को हम नाम देते हैं x2 और ये पॉइंट को हम नाम देते हैं x3, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो, ये हम लोग का y का पॉइंट हो जाएगा, ये जितने भी पॉइंट है, ठीक है, ये y का पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 0 मतलब ओरिजिन, और ये y1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, y1 हो गया। अच्छा, और क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट है तो ये देखो, ये पॉइंट जब होगा तो x1, ये हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ऐसे नाम दे देते हैं। एक्चुअली ये तो ऐसे बना है ना, हम ये ऐसे दिखाना चाहते हैं, ये देखो ये जो है ये मेन पॉइंट्स है, ये तो ऐड करके किया गया है, ठीक है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये हम लोग नाम दे देते y1 y2 y3, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे काउंट करके ऐसे गए होंगे y के लिए। तो 0 y1, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा x1 ये वाला पॉइंट, ठीक है, x1 y2, ठीक है, x2
y3 मतलब इतना समझ में आ रहा है, अगर तुम लोग इस पॉइंट को करते हो तो इतना समझ में जरूर आएगा कि हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर माइनस वाला भी लेते हैं तो -x1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो -y1, ठीक है, -x1 -y1 मतलब किसी भी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 0 x1 x2 x3 -x1 अगर ऊपर का नहीं भी चेक करते हो चलेगा, तो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। जो भी पॉइंट हम लोग लिखना क्यों ना चाहे, हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इस तरीके से चेंज होता जाएगा, इधर पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव वाला दिख रहा है। तो इसका मतलब यही हम लोग का आंसर होगा कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ये हम लोग का फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। कैसे भी ड्रॉ कर लो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। एक्चुअली इसका ड्रॉ कैसे है, इसमें ये पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट लिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला पॉइंट लिया गया, और जैसे x लिया गया है और इधर इधर एक -x लिया गया है। अब y का ऐसे पॉइंट फाइंड आउट हुआ है, ठीक है, y के बेसिस पे, एक्चुअली ये पॉइंट के बेसिस पे ही y हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट चेंज हो गया तो y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया। मतलब ये देखो हम ऐसे करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ये 0 हो गया, ये हो गया -x1, ये अगर x1 है हम लोग का, तो ये यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये तो एक ही पॉइंट में है ना, मतलब ये पॉइंट, ये x1 यहाँ है तो यहाँ आ रहा है, मतलब ये पॉइंट एक यहाँ पर हो जाएगा, x2 के लिए यहाँ पर आ रहा है, x3 के लिए, मतलब बेसिकली यही वाला पॉइंट है। तो इसको अगर हम y1 दे देते हैं तो मुझे कैसे लिखना चाहिए, परफेक्टली अगर लिखना चाहे तो ये ऐसे हो जाएगा 0 y1, ठीक है, एक हो गया 0 y1, दूसरा कैसे हो जाएगा x1, और ये y1 वाला ही पॉइंट है, बस यहाँ पर आ रहा है, मतलब x1 y1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। y1 यहाँ पर, बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले जो दिखाया था ये y2 लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, ये खुद से ड्रॉ करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको इंडिविजुअली ड्रॉ करके दिखाया। ये y1 वाला पॉइंट ही तो यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, फिर यही वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ऐसे करके जस्ट काउंट करके इसके आगे लगाओगे बस, और तो कुछ नहीं है, वैल्यू वही है, ये तो फिक्स्ड है ना, तो ये फिक्स्ड हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा x2 और वही y1 वाला पॉइंट ये वाला, और x3 और y1 वाला पॉइंट ये वाला लिखो, ये सही है, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, x3 y1 वाला पॉइंट, और इधर अगर हम लोग देखें ये भी y1 है लेकिन नेगेटिव में है, और ये हो गया -x1, और ये हम लोग का y1 वैसे नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, -x1 y1, मतलब एक्चुअल कोऑर्डिनेट ये है। अब कैसे ऐड ऑन किया गया है, सिंपल, ये पॉइंट के साथ स्केल लगा के ऐसे ऐड कर दिया, फिर इस पॉइंट के साथ ऐसे स्केल लगा के ऐड कर दिया, ऐसे स्केल लगा के ऐड किया है, और ऐसे स्केल से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग का बन रहा है। y1 y2 y3 नहीं होगा, ये y1 पॉइंट ही हर जगह पे है, यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है, मतलब यही वैल्यू बस यहाँ पर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये हम लोग का फंक्शन होगा, ये वाला लिख लो, ये सही है, ठीक है। y1 हम लोग का रिपीट हो रहा है लेकिन x1 नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये सब फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीट हो जाएगा। जैसे अगर इसका देखो, इसका अगर देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहे तो देखो इसका पॉइंट क्यों रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट को हम मानते हैं यहाँ पर x1, ठीक है, इसको x1 मान लिया। अब ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसके बेसिस पे ये लाइन बना है, फिर ये लाइन बना है, ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट चेंज हुआ, फिर यहाँ पर लाइन बना है, मतलब इसको अगर ऐड करोगे इस तरीके से तो समझ में आएगा। हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते, देखो ये तो दिखा दिया, ये वाला भी ड्रॉ करके दिखाते, और ये भी दिखा देंगे, ये छूट गया की बात। पहले ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट कैसे बना होगा, x का यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट लिया होगा हम लोगों ने, सपोज x1 लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ले लेते हैं y1, ठीक है। फिर जब हम लोग का ये पॉइंट बना, देखो इसके साथ पूरा एक लाइन में ही है, ये देखो एक लाइन में, इसको ऐड करोगे समझ में आएगा। मेरा ड्रॉ शायद थोड़ा सा ऐसे फ्री हैंड में कर रहे तो हो सकता है इधर उधर हो, ये ऐसे, मतलब ये पॉइंट भी जो है वो x1 ही हुआ, मतलब x1 y1, अगेन हम लोग का ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, क्यों ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये y2 हो जाएगा। तो इसका मतलब, लेकिन एक्स एक्सिस वही है, x1 y2 है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इधर नहीं बढ़ रहा है, ये इधर फिक्स्ड हो गया एक्स एक्सिस में, इधर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब x1 ही होगा। तो x1 ये पॉइंट के लिए y1, ये पॉइंट के लिए y2। अब इसको ऐड करके आगे देखो, इसको ऐड करके अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का देखो उसी पॉइंट के साथ यहाँ पर हम लोग का, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये x2 हो जाएगा, वो तो ठीक है, ये x2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये y3 हो गया। लेकिन उससे क्या होगा, उससे भी ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक तो रिपीटेशन हो गया ना। अगर रिपीटेशन हो जाता है किसी भी तरह से तो वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये वाला हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट y3 हो गया, ये अगर थोड़ा सा चेंज हो भी जाता है, ये देखो ये यहाँ पर चेंज हो गया, ये x1 ये x2 मानते हैं, ये x1 x2 है, लेकिन
लेकिन x1 का रिपीट है, x2 का जो है ये देखो x1 का यहाँ का एक रिपीटेशन है, यहाँ का एक रिपीटेशन है, x2 का देखोगे यहाँ का रिपीटेशन है, यहाँ का रिपीटेशन है, इस तरीके से चल रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ऐड करोगे तो पता चलेगा x1 यहाँ पर y1, ठीक है, x1 y2 x2, फिर यहाँ पर y2 x2 y3, तो इस तरीके से रिपीट होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, इसी वजह से ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। और सी का देखो, सी में ये जो सर्कल दिया है इसका देखो, सी का ऐसे ये कुछ इस तरह से टच करके गया है, ऐसे करके किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग पॉइंट को ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट में देखें तो ये हम लोग का ऐसे हो रहा है पॉइंट, यहाँ पर देखते हैं कैसे करके दिखा सकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ से भी ऐड होगा। अब इसी पॉइंट के ऊपर बेस करके हम लोग देख सकते हैं कि एक से ज्यादा पॉइंट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर बेस करके। तो इसीलिए ये देखो यहाँ एक x1 यहाँ x2, दो ही पॉइंट दिख रहा है, लेकिन बाकी जब पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा तो x1 भी रिपीट होगा, x2 भी रिपीट होगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर दो ही जगह पे कट है। जब ये सर्कल ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके टच करके जा रहा है तो यहाँ पर दो ही कट है, ठीक है। तो बाकी इतने सारे जो पॉइंट हो रहे हैं वो x1 और x2 को ध्यान में रख के हो रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से तो x का कोऑर्डिनेट रिपीट होगा ही होगा। अगर x1 x2 में से कुछ भी रिपीट हो रहा है तो वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। तो ये ड्रॉ जैसा है, वहां पर भी x1 x2 ये सब का रिपीटेशन पॉसिबल है, इसीलिए ये वाला भी हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये एक ग्राफ है जहां पर हम लोग का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो 18 का हम लोग का आंसर बी होगा, ठीक है। ये हम लोग का ड्रॉ करके दिया था, तो ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए, ड्रॉ करना तो मतलब तुम लोग को जरूरी नहीं है, बट हाँ प्रोसेस तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग का कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। बस फंक्शन में क्या होता है कि जो भी हम लोग का अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। तो जहां जहां फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान से ग्राफ को देखना है और चेक करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है उससे क्या मल्टीपल पॉइंट्स बन रहे हैं। ये देखो जैसे मल्टीपल पॉइंट्स बन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखो एक शिफ्ट हो रहा है, यहाँ भी शिफ्ट हुआ है लेकिन फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीटेशन भी हो रहा है शिफ्ट के साथ साथ, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, लिख के देखोगे तो समझ जाओगे जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा। अच्छा, अब 19 का देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि एट अ सर्टेन conference of 100 people there are 29 Indian women and 23 Indian men। अच्छा, एक कन्फ्रेंस हो रहा है 100 लोगों का जहां पर 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मेन है। आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल आर, जितने भी इंडियन लोग थे वहां पर उनमें से 4 आर डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर हैं, एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर। अच्छा, और 24 ऐसे लोग हैं या तो वो मेन है या फिर वो डॉक्टर है। देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स जितने भी हैं सारे इंडियन ही हैं, मतलब 4 जो इंडियन डॉक्टर है, इसके अलावा कोई डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि कोई फॉरेनर डॉक्टर है नहीं वहां पर। तो इसका मतलब इंडियन पीपल के जगह बाकी जो भी है वो तो फॉरेनर ही होंगे हमारे लिए। तो बोल रहा है कि कोई फॉरेनर डॉक्टर नहीं है, मतलब ओनली इंडियंस जो है वही डॉक्टर है, जिसमें से 4 जन है। मैं बता दिया, पूछा क्या है, द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। बोल रहा है कितने ऐसे फीमेल डॉक्टर है जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये 4 में से कितने फीमेल है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये पूरा कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया जहां पर इंडियंस है, मतलब इंडियन कितने हैं, और एक फॉरेनर, ठीक है, एक फॉरेनर लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंडियन कितने हैं, इंडियन में है 2 कैटेगरी किया गया है, वुमेन और मैन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 23 जो है वो इंडियन मेन है। ये देखो 23 जो है वो इंडियन मेन है, और 24 जो है, सॉरी 29 जो है वो वुमेन है, मतलब 29 इंडियन वुमेन है, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ डॉक्टर ये बताए, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पहले हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर है 4, 24 जो है आइदर मेन और डॉक्टर है। अच्छा, तो मेन और मतलब यूनियन डॉक्टर, ठीक है, या तो मेन है या तो डॉक्टर है, ऐसे 24 लोग हैं। अच्छा, अब हम लोग को पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ये 4 जो डॉक्टर है इसमें से
वुमेन डॉक्टर कितने हैं, मतलब फीमेल डॉक्टर कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है कितने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी जो है मतलब डॉक्टर जो है वो मेल भी है फीमेल भी है, हमें फाइंड आउट करना है कितने फीमेल डॉक्टर हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर। तो हम पहले ऐसे लिखते हैं, मेन यूनियन डॉक्टर से क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पर हमें पता है कि 24 ऐसे लोग हैं, या तो वो मेल है या तो वो डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा अब नंबर ऑफ मेल कितने हैं ये हमें पता है 23, ठीक है 23। और नंबर ऑफ डॉक्टर कितने हैं ये भी हमें पता है 4 है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे डॉक्टर है जो कि मेन है, क्योंकि मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर मतलब ऐसे डॉक्टर जो कि मतलब मेल है या मेन है, जो भी बोलो। तो 24 इक्वल टू ये कितना हो गया 27 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी। तो ये इधर आने से माइनस होके 3 हो गया, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब हो गया 3 ऐसे मतलब ह्यूमन बीइंग है या पर्सन है, जो भी बोलो, जो मेल भी है, मतलब मेल मतलब मेल फीमेल के हिसाब से मेल बोलो या मेन बोलो, एंड डॉक्टर भी है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि कितने ऐसे डॉक्टर है जो कि वुमेन है। तो मुझे बता सकते हो कितने ऐसे डॉक्टर हो जाएंगे जो वुमेन है, टोटल तो 4 डॉक्टर है, जिसमें से 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि मेन है और डॉक्टर है। तो फीमेल डॉक्टर कितनी हो जाएंगी बोलो, बोलो नंबर ऑफ डॉक्टर, नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर बोलो, बोलो नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर। और एक बार बोलो, क्या आवाज नहीं है। 1 1 होगा ना। ये देखो 4 टोटल डॉक्टर है, जिसमें से 3 ऐसे डॉक्टर है जो कि मेन है, तो फिर एक ऐसे डॉक्टर होंगे जो कि वुमेन है, ठीक है। तो ये देखो आसानी से निकल गया। हम लोग के पास डेटा किस चीज का था, हम लोग के पास डेटा इस चीज का था कि मेल भी है एज वेल एज डॉक्टर भी है। मतलब हम लोग के पास यहाँ का वो डेटा मिल गया जो कि मेल है एज वेल एज डॉक्टर भी है, ठीक है। तो ये मेल भी है डॉक्टर भी है, ऐसा कंडीशन हमें पता चल गया 24 है। तो इससे हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूला लगा के कि ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब ये है मेल है या फिर डॉक्टर है, ठीक है। या तो वो मेल है या तो वो डॉक्टर है। यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया मेल एंड डॉक्टर, ठीक है। मतलब ऐसे डॉक्टर जो कि मेल है और हमें टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर पता था, तो माइनस करके पता चल गया कितने वुमेन डॉक्टर होंगे, ठीक है। अब देखो कैसा क्वेश्चन देगा वो तो मतलब कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से जो है वो मतलब तुम लोग सही आंसर दे सकते हो। हर चीज का ड्रॉ एक जैसा होगा या कैलकुलेशन एक जैसा होगा, वैसा नहीं है। जैसा हमें इंफॉर्मेशन देगा वैसे हमें सोच के फाइंड आउट करना पड़ेगा। 20 बोल रहा है, लेट A comma B set of subset of A is called power set of A denoted by P of A. Now n of P of A is, अच्छा बोल रहा है एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है A comma B, ठीक है। सेट ऑफ सबसेट ऑफ A is called power set of A। बोल रहा है कि इसका जो सबसेट है उसे पावर सेट ऑफ A बोला जा रहा है। मतलब हम समझाते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, A एक सेट दिया है जिसमें 2 एलिमेंट है, P ऑफ A, ये देखो डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से डिनोट किया जा रहा है किस चीज को, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए और सबसेट ऑफ ए। ए का जो सबसेट है उसे पावर सेट ऑफ ए बोला जा रहा है और उसे पी ऑफ ए से डिनोट किया जा रहा है। अब बोल रहा है एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होगा, ये हम लोग को बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो अगर सबसेट में 2 एलिमेंट है तो सॉरी एक सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो उसके कितने सारे सबसेट हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। पहले ये लिख के बोलते हैं, देखो नंबर ऑफ सबसेट, ए सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 टू दी पावर n, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट 4 हो गया, तो सबसेट ऑफ ए 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए और सबसेट ऑफ ए पी ऑफ ए को बोला जाता है, तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर हम लोग का 4 होगा, तो 20 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को पूछा था कि एन ऑफ पी ऑफ ए बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए को पी ऑफ ए से डिनोट किया जा रहा है, जो कि सबसेट ऑफ ए है, जिसको पावर सेट ऑफ ए बोला जा रहा है। यानी जो पावर सेट ऑफ ए है वही सबसेट ऑफ ए है, मतलब इसका जो सबसेट, तो इसका सबसेट हो जाएगा 4। क्या क्या होगा, एक तो ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा, और एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए जो भी हो। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए बी और एम्प्टी सेट, यानी 4 ऐसे सबसेट हो जाएंगे जिसको पावर सेट ऑफ ए बोला जा रहा है। तो कितने सारे एलिमेंट, 1 2 3 4, एन ऑफ पूछा था, यानी कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब आंसर हम लोग का ऑप्शन बी। अब 21 फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। देखो 21 के बेसिस पे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक है, 21 22 23। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस 48% प्रेफर्ड कॉफी। हम एक एक चीज लिख लेते हैं। 48% लोग हैं जो कि कॉफी प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में काफी सारा डेटा है। तो हम एन ऑफ सी लिख रहे हैं 48%। मतलब इसका मतलब नहीं है ये लोग वो नहीं है कि जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, क्योंकि ओनली कॉफी नहीं बोला है, हमें बोला है कॉफी पसंद करते हैं, मतलब हो सकता है कॉफी के साथ कुछ और भी पसंद कर रहे हैं, ऐसे लोग भी है। फिर यहाँ पर बोल रहा है 54% लाइक टी। ठीक है, तो 54% चाय पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखो बोल रहा है 64% स्मोक करते हैं। ठीक है, तो स्मोक करते हैं 64%। ठीक है, नेक्स्ट बोला है आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड सी एंड टी। अच्छा, दोनों ही चीज करते हैं, सी एंड मतलब इंटरसेक्शन टी। ठीक है, मतलब कॉफी और टी दोनों ही पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 28%। जैसा जैसा बोला है हम जस्ट इसको नाम से लिख रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है सी एंड टी 32% यूज्ड टी एंड एस। ठीक है, टी एंड एस, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 32%। 32% चाय और स्मोक। ठीक है, अच्छा उसके बाद 30% सी एंड एस। 30% सी एंड एस, कॉफी और स्मोक करते हैं, ऐसे 30% है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 6% डिड नन ऑफ दिस। 6% ऐसे लोग हैं ना तो चाय पीते हैं, ना तो कॉफी, ना तो टी, ना तो स्मोक, कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं 6%। ठीक है, ऐसे लोग हैं 6%। यानी अगर सर्वे 100% लोगों पे हुआ है, तो 100 माइनस 6% हमें हटा देना चाहिए, यानी 94% लोग ऐसे हैं जो या तो कॉफी पीते हैं, या तो चाय पीते हैं, या तो स्मोक करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं, या दोनों कॉमन, ऐसा हो सकता है। मतलब हम लोग का सर्वे 100% लोगों पे हुआ है, लेकिन 6% इसमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, यानी टोटल 94% लोग हैं जो कि इसमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोला है द नंबर हैविंग ऑल द 3 इज। अच्छा, बोल रहा है ऐसे नंबर्स बताओ लोगों के जो तीनों चीज करते हैं। तीनों चीज करते हैं यानी ये एन ऑफ सी यूनियन टी यूनियन एस का बात पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। ये देखो एन ऑफ सी, एन ऑफ टी, एन ऑफ एस। ठीक है, माइनस करना है कॉमन पोर्शन को, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, दो दो में कॉमन होता है, सी टी टी एस। अब लिख लेते हैं फॉर्मूला, अगर कॉमन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो जीरो पुट कर देंगे। सी टी और सी एस और टी एस हो गया, दो का कॉमन। जैसे ए बी सी सेट होने से ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो वैसे ए बी बी सी सी ए, और ऐड हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि एक कॉमन पोर्शन जो है 3 बार एलिमिनेट हो जाता है। मतलब सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ये देखो आज मैंने तुम लोग को जो फॉर्मूला लिखवाया था उसी से हम लोग कर रहे हैं, ये वाला 3 एलिमेंट होने पे ये जो फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, अच्छा अब इसमें पुट करते हैं। देखो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, एन ऑफ सी हम लोग को पता है कितना है, 48%। एन ऑफ टी 54%, एन ऑफ एस 64%। अच्छा, सी इंटरसेक्शन टी 28%। अच्छा, इसके बाद मैंने इंटरसेक्शन लिखा हुआ है सी एस का, सी एस मतलब 30%। इस पे इसके बाद इंटरसेक्शन लिखा है टी इंटरसेक्शन एस, मतलब 32%। 32%। ठीक है,
अच्छा, अब ये हमें पता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि हम लोग का तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे हो गए 94%। अच्छा, मुझे पहले क्वेश्चन पूछा क्या था, मुझे पूछा था पहले द नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री इज, ये पूछा है। अच्छा, ऑल द थ्री इज ये पूछा है, तीनों ही करते हैं, मतलब कॉमन पॉइंट पूछा है ऑल द थ्री। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो चाय कॉफी ऑल द थ्री बोला है, ठीक है, एनी ऑफ द थ्री नहीं बोला है। तो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, स्मोक भी करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, यानी मुझे कॉमन वाला क्वेश्चन ढूंढना है, ये वाला एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन इस। ठीक है, और सर्वे जितने लोगों पे हुआ है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी 94% करते हैं, यानी आइदर ड्रिंक कॉफी और टी और स्मोक करते होंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं कितना आ रहा है वैल्यू। 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 30, तो ये हो गया 48 और इधर माइनस कर लेते हैं 94 में, तो ये हो गया 40, नहीं कुछ गलत हो जा रहा है, 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 30 माइनस 32, 76 माइनस 94, 18% आ रहा है। ठीक है, 18% इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, क्योंकि बोला है हैविंग ऑल ऑफ थ्री, मतलब तीनों कॉमन, 18% हुआ। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, नंबर निकालना है, बट ये परसेंटेज दिया, मतलब जितने लोगों पे सर्वे हुआ है 18% लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ ना कुछ करते ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है, वो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ये देखो, ये एन लिख दिया है फॉर्मूले के लिए, लेकिन ये नंबर तो नहीं, ये परसेंटेज है। तो 2000 लोग जो पर्सन है टोटल, उन पे सर्वे किया गया था, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2000 लोगों पे किया गया था इंटू 18%, यानी 360 आ रहा है। ठीक है, देखते 360, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2000 टोटल 2000 लोगों पे जो है सर्वे किया गया, ये देखो 2000 एम्प्लॉय पे एक ऑफिस में, जहां पर ये डेटा हमें मिला, तो उससे ये पता चल रहा है कि तीनों ही एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ऐसे 360 पर्सन है। अच्छा, उसके बाद बोला है रेफर टू द डेटा ऑफ क्वेश्चन 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी, चाय और स्मोक करते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ये हमें फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, तो 22 नंबर देखो कैसे होगा। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस दिया हुआ है हम लोग को 32%। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 2000 लोगों पे सर्वे नंबर फाइंड आउट करना है। 32% ऐसे लोग हैं जो कि चाय पीते हैं और स्मोक करते हैं। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ऐसे लोग जो चाय पीते हैं और स्मोक करते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के साथ जो है कॉफी का कॉमन पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो नहीं, ऐसे करके करते हैं, देखो टी एंड स्मोक करते हैं ऐसे 32% है, और हमें पता है तीनों चीजों का जो है एक्टिविटी करते हैं ऐसे 18% लोग हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से 18% हटा देते हैं, मतलब वो लोग हट जाएंगे जो कि चाय पीते हैं, स्मोक करते हैं एज वेल एज कॉफी पीते हैं, ऐसे 18% लोग हैं। तो अगर हम लोग टी इंटरसेक्शन एस में से हटाना चाहते हैं, ये मतलब जो लोग कॉफी पीते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं फाइंड आउट करना है। देखो, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। ठीक है, टी एंड एस बट नॉट सी, ये बोला है, ये देखो टी एंड एस बट नॉट सी, मतलब ये हटाना है। तो टी एंड एस से अगर सी हटाना है तो कैसे हटाएंगे, हम लोग को कॉमन पोर्शन जो है वो हटा देना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा। ये देखो, ऐसे माइनस करने से हम ड्रॉ करके भी दिखाते रहे एक बार, यहाँ पर ये हो गया 14%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 280। देखते हैं कितना आ रहा है, 280। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, अगर इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखोगे, ये टी और ये एस है और यहाँ पर सी है। ठीक है, ये सी है, टी है और एस है।
यहाँ पर बोला है टी एंड एस है 32%, टी एंड एस ये दोनों मिला के है हम लोग का 32% दोनों, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे सी को वहां से हटा देना है, तो ये पूरा मिला के कितना, ये पूरा मिला के हम लोग का हो जाएगा 18%, ठीक है। ये पूरा मिला के 18% है, मतलब ये वाला जगह जो कि तीनों का कॉमन है ये 18% है, ठीक है। और ये पूरा मिला के 32% है। बात समझो, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये पूरा टी और एस ये पूरा मिला के है 32%, ठीक है। और उसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने रेड कलर से कर दिया, ये हो गया मेरा 18%। तो ये पूरा पोर्शन 32 पोर्शन के अंदर इतना 18% है, तो मुझे सिर्फ ये निकालना है, ये जगह का फाइंड आउट करने के लिए बोला है टी एंड एस, ये जो मैंने डॉट डॉट किया, तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा टी एंड एस। टोटल 32% है, लेकिन उसमें तो सी भी इंक्लूडेड है ना, ये देखो ड्रॉ के हिसाब से, तो मुझे सी को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों का कॉमन है यानी 18% उसे हटा देंगे, वही हटाए, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो 23 रेफर टू द डेट ऑफ क्वेश्चन 21 द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफर ओनली कॉफी, ठीक है। ओनली कॉफी मतलब क्या निकालना है पता है, ओनली कॉफी का मतलब हम लोग को फाइंड आउट करके देना है। हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला, ये 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 वाला पोर्शन, ये ओनली कॉफी मतलब मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन जहां पर मैंने ग्रीन कलर दिया है, जहां पर ग्रीन कलर टच ही नहीं किया है, वो पोर्शन पूरा मुझे एलिमिनेट करना है, इसका मतलब, ठीक है, ड्रॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 ओनली कॉफी। ओनली कॉफी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल कॉफी में से क्या क्या हटाना पड़ेगा, ड्रॉ देख लो, टोटल कॉफी में से, ये टोटल कॉफी में से ये पोर्शन हटाना पड़ेगा, ये दिखाते हैं, ये पोर्शन हटेगा, ये पोर्शन हटेगा और ये पोर्शन हटेगा, मतलब 18% लेस होगा, और ये पोर्शन भी लेस होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना कितना वैल्यू है टोटल। पहले देखते हैं ये पूरा सर्कल कॉफी का परसेंटेज कितना है, पूरा सर्कल कॉफी का परसेंटेज है 48%। 48% से क्या क्या हटाने पे हमें आंसर मिलेगा। तो 48% से मुझे पहले ये हटाना पड़ेगा, जो कॉफी के साथ टी का कॉमन है, तो कॉफी के साथ टी का कॉमन है 28%, तो 28% हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन हटा दिया मैंने, ये देखो कैसे बन रहा है मेरा सर्कल, ये जो 3 पोर्शन था इसमें से मैंने ये पोर्शन को हटा दिया, ठीक है। तो ये पोर्शन हट गया, ये भी पोर्शन हट गया, मैंने पूरा ये हटा दिया। अब मुझे ये वाला पोर्शन हटाना है, एस और सी में जो कॉमन है, एस और सी का कॉमन पोर्शन हटाना है। एस और सी का है 30%, तो हम हटा देते हैं यहाँ से 30%। अब ये करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट था ये दो दो बार हट गया, ये देखो ये वाला पॉइंट दो दो बार हट गया। टी और सी में भी कॉमन था, सी और एस में भी कॉमन था, तो इसको मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, यानी 18% को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 जब भी हम लोग का सर्कल होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब देखते हैं कितना होगा, 48 माइनस 28 मतलब 20 से 30, 20 प्लस 18 मतलब 38 माइनस 30, 8%। 8% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो 2000 नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए बोला है, तो 160 हो जाएगा। तो 23 का आंसर हम लोग का 160, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। तो तुम लोग ऐसे ड्रॉ करोगे तो और भी इजीली समझ में आएगा, और ऐसे डेटा लिख के भी कर सकते हो, जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। जब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है तो हम लोग सिर्फ ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, और अगर समझने में दिक्कत होता है कि क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे ड्रॉ करने से पता चल जाएगा। अब हमें बोला सिर्फ और सिर्फ कॉफी का जो मतलब जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं वो बताओ, मतलब अगर इस सर्कल को हम यहाँ से कट करते हैं तो हमें इतना सा पोर्शन बताना था, ठीक है, इतना सा, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करते हुए ये वाला पॉइंट 2 बार एलिमिनेट हुआ तो उसको ऐड कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 24 25 दो अलग क्वेश्चन है। 24 में बोला है एफ ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स कितना होगा, मतलब ये एक्चुअली दिया है जी नॉट है ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन का क्वेश्चन फिर से दे दिया है, कोई बात नहीं, करवा देते हैं। ये देखो ये दिया है, ये शायद हम लोगों ने किया हुआ भी है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फाइंड आउट करने बोला है। तो जी में हमें पहले देखो यहाँ पर जी एफ ऑफ एक्स दिया है x+3, और जी ऑफ एक्स दे दिया है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर
जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स देना है, ठीक है। तो इधर भी ये एक्स के जगह अगर इनपुट एफ ऑफ एक्स देना है तो एक्स स्क्वायर के जगह इनपुट भी हमें एफ ऑफ एक्स ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर था तो एक्स के जगह अगर एफ ऑफ एक्स लिख रहा है तो एफ ऑफ एक्स का भी स्क्वायर होगा, बात समझो। हम लोग को क्या करना है, जी ऑफ एक्स में इनपुट एफ ऑफ एक्स देना है, तो मैंने एक्स में इनपुट दे दिया एफ ऑफ एक्स, अब इधर देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, एक्स के जगह लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और स्क्वायर जैसा था अपना वैसा हो जाएगा। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें पता है कितना है, एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर होगा। देखते सॉल्व करना है कि ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन ए, अगर सॉल्व करके देगा तो हमें लिखना पड़ेगा जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आंसर मिल जाएगा। वो तो जैसा देखो क्वेश्चन में देगा ऑप्शन, उसी हिसाब से तुम लोग को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एफ ऑफ एक्स दे दिया है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करने बोला है, एफ ऑफ एक्स दे दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, हम लोग को एफ ऑफ इनवर्स एक्स बोला है। अब इनवर्स का क्या होता है, इनवर्स का स्टेप्स था, मैंने बोला था क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, टोटल 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसे y में असाइन करना है, तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होगा, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में x का डेटा रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y ऐसे लिखते हैं, माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, और x इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 और यहाँ पर माइनस वाई, वाई माइनस माइनस हट गया, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई। और लास्ट स्टेप क्या करना है, x को y से और y को x से इंटरचेंज करना है, तो x के जगह y लिखो और y की जगह x लिखना है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या था, आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x जो फंक्शन है वो इसका इनवर्स फंक्शन है, देखते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, यानी कि ऑप्शन बी हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो रहा है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, इनवर्स फंक्शन 3 स्टेप फॉलो करना है, सिंपल। पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में हमें जो है जो भी फंक्शन है उसे y असाइन करना है और लेफ्ट हैंड साइड में x रखना है, पूरे कैलकुलेशन करके, जैसा कैलकुलेशन जिस तरीके का डेटा रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x और बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड रखना है, y हो या कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो, उसके बाद लास्ट में हमें x और y का इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, तो 25 हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये वाला हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वेन डायग्राम का, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन है, 2 और यहाँ पर एक 3, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया है, आउट ऑफ 20 टीचर्स इन ए स्कूल 10 टीच मैथ, मतलब मैथ पढ़ाते हैं 10, ठीक है। 9 टीच फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ाते हैं 9। 7 टीच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं 7। 4 टीच मैथमेटिक्स, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये पढ़ाते हैं, बट नन इच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं 4 लोग, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं है जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी, मतलब मैथ और केमिस्ट्री के बीच में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, कितने लोग ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है तुम लोग अपने आप से प्रैक्टिस करो एक बार, यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन बाकी है, ये वाला 1 2 3 हम बता देंगे क्योंकि वेन डायग्राम का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तो ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन है और आइडेंटिटी, ये मैंने नहीं बताया, ये बता देंगे, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो नेक्स्ट जो वेडनेसडे वाला क्लास होगा उसमें हम ये वाला बता देंगे, लेकिन उसके बाद शायद हम लोग नया कुछ भी करेंगे क्योंकि ये वाला तो खत्म हो जाएगा, आधा घंटा ही लगेगा ये सारी चीजों को बताने के लिए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।